बहनों का कई दिनों से मानदेय और पीएलआई को जानने और समझने से संबंधित कॉल और मैसेज भी किए जा रहे थे। तो आज का यह वीडियो मानदेय और पीएलआई पर शूट है, जिसमें सभी कार्यकर्त्री या सहायिका घर बैठे अपने मानदेय और पीएलआई अर्थात प्रोत्साहन राशि की स्थिति की जांच ऑनलाइन कर सकती हैं और मानदेय या पीएलआई खाते में आने से पहले ही जानकारी पा सकती हैं कि उनका कितना मानदेय आने वाला है और कितना पीएलआई। तो देर न करके, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑलरेडी आप सब्सक्राइब की हुई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने से रिलेटेड अपनी बहनों को सेंड करिए। तो इसके लिए सर्वप्रथम मैं आप सभी बहनों को बताना चाहती हूँ कि यदि आपने अपने एंड्रॉयड सेट में उमंग ऐप डाउनलोड कर लिया है तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी आज से साल 2 साल पहले ही बना करके अपने चैनल पे अपलोड कर दिया था कि आप इस स्टेप को फॉलो करके घर बैठे आसानी से अपने मानदेय और प्रोत्साहन राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किंतु यदि किन्हीं कारणवश आप अभी भी यह प्रोसेस नहीं जानती हैं तो वीडियो को स्किप न कीजिएगा, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को देखिएगा भी, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा भी। तो इसके लिए हम आ गए हैं गूगल प्ले स्टोर पर। अब यहाँ पे हम उमंग ऐप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उमंग ऐप। तो यहाँ पे हमने टच किया, ऑलरेडी पहले से हम लिखे हुए हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे। तो मैं इसे टच कर दूंगी, आप जो है वहाँ पे टच करेंगे तो कीपैड आ जाएगा, आप लिखेंगी। लिखने के बाद अब मैं आपको बता दे रही हूँ, चूँकि मैं अपने एंड्रॉयड सेट में इसे डाउनलोड कर ली हूँ, मैं अपने पीएलआई और मानदेय की स्थिति को हर महीने चेक करती रहती हूँ, तो मेरे में ओपन लिख करके आया हुआ है। आपने नहीं किया होगा तो इंस्टॉल आएगा, तो आप इंस्टॉल को टच करेंगी, अपने एंड्रॉयड में इंस्टॉल कर लेंगी तो पुनः ऐसे ही ओपन लिख करके आएगा। तो चलिए अब हम इस ओपन को भी टच करके जो है इसके आगे की जानकारी ले सकते हैं, या यहाँ से हम कट करके अपने एंड्रॉयड सेट में उमंग ऐप को क्लिक करके देख सकते हैं। तो हम अब ओपन करते हैं। यदि आप सर्वप्रथम बनाएंगे तो इसमें आपको अपना प्रोफाइल बनाना होगा, तो इसके लिए आपको जो है मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। कौन सी मोबाइल नंबर? तो सर्वप्रथम आप देख पा रही हैं उमंग ऐप ओपन होकर के आ गया है और यहीं पे मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपको वह मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी जो आपके मानदेय वाले अकाउंट में एडिट हो, अर्थात आपके पास जब आप पैसे निकालती होंगी या जमा करती होंगी और मैसेज आता होगा जिस मोबाइल नंबर पे, तो वह मोबाइल नंबर बैंक से जो है अटैच होनी चाहिए और वह आपके पास भी होनी चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगी। अब वह सारी प्रक्रिया कैसे आपको अपना प्रोफाइल बनाना है, मैं इसकी जानकारी इस वीडियो में नहीं दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बनाई हुई हूँ, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि दूसरों से जो जानने और पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं देख सकती हैं यदि आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से अटैच है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रही हैं, मैं दिखा रही हूँ, ये सर्विस का नाम लिखा हुआ है ना, इसे हमें टच करना है। और एक जानकारी आपको और दे रही हूँ कि आप ऑलरेडी बनाई होंगी उमंग ऐप को, तो इंस्टॉल की होंगी, तो यहाँ पे जैसे वेलकम लिखा है ना, तो मेरा नाम लिखा है, और आप यदि अपना नाम नहीं एडिट की होंगी तो जो मोबाइल नंबर आप एडिट की होंगी वही मोबाइल नंबर से यहाँ पे जो है लिख करके आएगा, ठीक है, यानी वेलकम, आपका नाम या आपका मोबाइल नंबर। तो अब चलिए अब इस को अर्थात ये सर्विसेज को ओपन करते हैं और आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं। अब यहाँ पे देख पा रही हैं व्यू ऑल सर्विसेज भी लिख करके आया हुआ है, तो हम चाहे तो यहाँ पुनः टच करके और PFMS लिख सकते हैं, या
आप स्क्रीन को ऐसे स्लाइड करके, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रही हैं ना, ऐसे ये सारा इसमें और भी ऑप्शन दिख रहे हैं। तो हमें जो है PFMS, ये देखिए इस तरह का आप देख पा रही हैं, ब्लू में एरो टाइप में बना हुआ है और इसका सर्कल जो है येलो से है, पीले से है, और स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है PFMS। इसे ही ओपन करना है। और यदि यहाँ टच करेंगी, चलिए इसको भी हम बता दे रहे हैं। तो जैसे व्यू ऑल सर्विसेज लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे ऐसे टच करेंगी तो इसमें आप PFMS ढूंढ लेंगी, या आप यहाँ पे अपने कीपैड से लिखेंगी PFMS। क्या लिखेंगी? PFMS। तो ये देखिए मैंने लिखा, तो ये केवल जो हम देखना चाहते हैं केवल वही ऑप्शन आया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इसे हम ऐसे टच करेंगे ताकि ये प्रॉपर ओपन हो जाए। तो चलिए इसे ओपन करने के लिए टच करते हैं। तो नेक्स्ट पेज आप देख पा रही हैं, इस तरह का ओपन हो करके आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जनरल सर्विसेज। ठीक है, नो योर पेमेंट स्टेटस, ट्रैक योर NSP पेमेंट। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इस वाले ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। हमें जो है नो योर पेमेंट स्टेटस को ओपन करना है। क्या ओपन करना है? इसे ओपन करना है। तो चलिए इसके लिए इसे टच करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज इस तरह का ओपन हो करके आएगा, नो योर पेमेंट स्टेटस, जिसमें अब यहाँ क्या करना है कि आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है। सपोज दैट यदि आपको नहीं याद है तो आप अपना पासबुक रख लीजिए अपने पास। तो यहाँ पे आप पासबुक में जैसे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, जितने नंबर हैं उस पर सेम वो नंबर लिखेंगी। अब मैं आपको बता दूं कि ये तो अकाउंट नंबर हो गया। उसके बाद बैंक नेम, इसे टच करेंगी तो पूरा बैंक का नाम आएगा। अब कौन सा बैंक आपका है आपको उसे टच करना है। ठीक है, या आप यहाँ पे टच करेंगे तो कीपैड आ जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ से लिख भी सकती हैं। और मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड होगा। आपको मोबाइल नंबर नहीं लिखना है। क्या लिखना है? अकाउंट नंबर लिखना है, बैंक का नाम यहाँ से ढूंढ लेना है या कीपैड के द्वारा यहाँ पे लिख देना है और उसके बाद से सबमिट पे टच करना है। तो चलिए अब हम ये सारी प्रोसेस करके सबमिट को टच करके नेक्स्ट स्टेप आपको बता रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रही हैं, मैंने जो है बैंक नेम के लिए यहाँ पे टच किए हैं। तो ये बैंक का नाम, और इसमें यह भी आपको बता दे रहे हैं कि ये जो बुकमिन बैंक है इसमें अल्फ़ाबेटिकल ही आपको मिलेंगे, पहले अल्फ़ाबेटिकल नाम। तो चलिए हमारा जो है सेंट्रल बैंक में है, तो मैं सेंट्रल बैंक यहाँ पे लिखूँगी। यहाँ पे आप देख पा रही हैं मैंने केवल सेंट्रल बैंक लिखा, ऑलरेडी जो है यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। मेरा मानदेय इसी में आता है, तो मैं इसे टच कर दूँगी और सबमिट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट पेज इस तरह का आया जिसमें स्पष्ट वेलकम अन्नपूर्णा लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए एडिशनल ऑनरेबल अर्थात PLI प्रोत्साहन राशि को जानना है, तो इसके लिए इसे टच करना है। जैसे कि मैं टच कर रही हूँ, ये देखिए स्क्रीन पे कब पैसा आया है, कितना आया है, आप डेट वाइज देख सकती हैं। जैसे 29 मार्च 2024 को आया है, सक्सेस देखिए लिखा हुआ है। 5 फरवरी 2024 को आया है, यह भी सक्सेस है। 5 फरवरी में भी एक और बार आया है, सक्सेस लिखा है। 5 फरवरी में पुनः आया है, सक्सेस लिखा है। 5 जनवरी में आया है, सक्सेस लिखा हुआ है। इसी तरह से जो है आप स्क्रीन को स्लाइड करके ये देखिए 9 नवंबर में आया है, अक्टूबर में आया है, सितंबर में आया है, सितंबर में 2 बार आया है, अगस्त में, जुलाई में, जून में, आपका अप्रैल। ऐसे स्क्रीन को स्लाइड करते जाइए, आप पूरा देख पाएंगी कि हमारा जो है मानदेय आया है कि नहीं आया है। अब कितना आया है आप जानना चाहती हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे हमें जानना है, यहाँ देखिए 29 मार्च 2024 को सक्सेस दिखा रहा है, तो हम इसे टच करेंगे। चलिए टच करते हैं।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एडिशनल ऑनर PLI 29 मार्च 2024 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अन्नपूर्णा, ये देखिए अतिरिक्त मानदेय कितना आया है, तो 1500 ये देखिए आया है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखना है, पुनः हमको बैक जाना पड़ेगा, पूरा ये PLI वाले ऑप्शन को टच करना होगा और पुनः ये 29 मार्च 2024 इसी तरह से चलिए 29 मार्च 2024 पुनः यहाँ पे है, इसे भी टच करते हैं तो ये देखिए इसमें भी 500 रुपया आपका यहाँ पे शो कर रहा है। पुनः बैक चलते हैं तो और पुनः टच करते हैं। ठीक है, तो जब जब पैसे आए हैं फिर देखिए 29 मार्च 2024 यहाँ पे मैं पुनः दिखा रही हूँ, इसे भी टच करते हैं, आपको दिखाते हैं। इसमें देखिए 1000 यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसी तरह से आप, यह तो प्रोत्साहन राशि का हुआ। अब आप अपने मानदेय के बारे में जानना चाहती हैं तो आंगनबाड़ी सर्विसेज जनरल लिखा हुआ है ना, तो इसे ऐसे टच करेंगी तो आप यहाँ से भी जो है जान पाएंगी। जैसे 27 मार्च 2024 को सक्सेस हुआ है, कितना हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पे ऐसे टच कीजिए, स्क्रीन को स्लाइड कीजिए और ये देखिए 27 मार्च को मात्र 300 रुपये आया है। ठीक है, और यही नहीं, अगर पैसा लगा है तो उसकी भी जानकारी आप प्राप्त कर सकती हैं। स्क्रीन को स्लाइड करेंगे तो फिलहाल के लिए मैं बता दूं आपको कि मानदेय का कोई अभी पैसा लगा नहीं है, क्योंकि उसका लगा होता है तो अंडर प्रोसेसिंग लिखा होता है। ठीक है, तो इस तरह से घर बैठे आप आसानी से, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हो या सहायिका हो या मिनी आंगनबाड़ी बहनें हों, आप अपने प्रोत्साहन राशि या आपका मानदेय लगा है कि नहीं लगा है, मिला है तो कब का मिला है, किस डेट में आपको क्रेडिट हुआ है, यह सारी जानकारी घर बैठे जान सकती हैं। और यदि लगा है तो ये जान जाइए कि अगर आपका वह चाहे प्रोत्साहन राशि हो या आपका मानदेय हो, वो लग गया है तो अंडर प्रोसेसिंग में है तो ज़रूर 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन मान के चलिए, वह जो है क्रेडिट होना ही होना है। तो यह रहा खास कर आप अपने प्रोत्साहन राशि या अपने मानदेय को घर बैठे उमंग ऐप के द्वारा या यूँ कहें PFMS के द्वारा कैसे सारी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं, इस पर शूट किया गया वीडियो। पुनः मिलते हैं ऐसे ही कुछ खास अपडेट के साथ। आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो मैं पुनः कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑलरेडी सब्सक्राइब की हुई हैं तो लाइक कीजिए और अपने से रिलेटेड जो भी आपकी बहनें हैं उन तक इस वीडियो को सेंड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।